नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीखो। रितु की और गौरव की शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। कब दिन गुजरते कब रात हो जाती रितु को कोई खबर नहीं थी। बदला हुआ माहौल, बदले लोग, खुद को सभी के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश में लगी थी रितु। ससुराल का माहौल पूरी तरह से मायके से अलग था, जहाँ मायके में सभी बैठकर एक साथ खूब गप्पे मारते, बैठकर खाना खाते, लेकिन ससुराल में सबके उठने से पहले नहा लेना, बहुत सोच समझकर बोलना, यह पहनना है वह नहीं पहनना, कोई बेमतलब आपस में बात नहीं करता। ससुराल के नियम कानून उसके विचारों से मेल नहीं खाते। सासू माँ तो किसी जेलर से कम नहीं थी। इतने बदलाव और बंदिशों के बावजूद गौरव को जीवन साथी के रूप में पाकर रितु खुश थी। एक सुबह गौरव की आंख माँ की किचकिच से खुली। रितु, क्या जरूरत है पड़ोसियों से बात करने की? जानती हो मुझे तुम्हारा उनके साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो केवल उनकी बातों का जवाब दे रही थी माँ जी। वो कुछ पूछ रही थी, रितु ने अपनी सफाई देते हुए कहा। गौरव ने माँ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में रितु को चुप रहने को कहा। घर में हमेशा किसी न किसी बात पर हमेशा ही बहस शुरू हो जाती और गौरव हमेशा ही रितु को चुप होने को कहता। रितु हमेशा कोशिश करती कि सासू माँ की बात का कोई जवाब न दे, लेकिन अंत में उसे बोलना ही पड़ता। घर गृहस्थी के बोझ तले और ससुराल के रूखे व्यवहार से रितु ने अपने आप को खो सा दिया। इसका असर धीरे धीरे गौरव और रितु के रिश्ते में भी पड़ रहा था। एक दूसरे के प्रति भाव एकदम शून्य होता जा रहा था। रक्षाबंधन था तो रितु को मायके जाना था। पूरे 6 महीने बाद रितु मायके जा रही थी। रितु का आना जानकर सहेलियां पहुंची रितु से मिलने। रितु ने सभी से अच्छे से बात की। माँ सब देख रही थी कि खिलखिलाने वाली रितु के अंदर तूफानों का बवंडर बह रहा है। रितु, ससुराल में सब ठीक है ना बेटा? गौरव के साथ तुम्हारी गृहस्थी ठीक चल रही है ना? सबके जाने के बाद माँ ने रितु से पूछा। माँ के सामने रितु अपने आप को संभाल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे वहाँ घुटन होती है माँ, मेरा वहाँ रहने का मन नहीं करता। हर समय किसी जेल में हूँ ऐसा एहसास होता है। ये मत खाओ, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, उनसे बात ना करो, बस ये सब सुनने को मिलता है। रितु ने सर माँ की गोद में रखकर अपना दिल हल्का किया। कुछ चीज़ों को अनसुना अनदेखा करना पड़ता है मायके और ससुराल का मान सम्मान बनाए रखने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अन्याय सहन करो, लेकिन बेमतलब की चीज़ों को छोड़ देना ही उचित होता है। माँ ने रितु के सर को सहलाते हुए कहा। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरा गृह प्रवेश तुम्हारी दादी के तानों से हुई थी। ससुराल को पूरे अपनेपन से अपनाओगी तो इन छोटी छोटी बातों का कोई महत्व नहीं है। लगन से किया गया प्रयास हमेशा सार्थक होता है। अपने और गौरव के रिश्ते में दूरी मत आने देना। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बाधाएं तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन धीरज रखकर सोचने पर हमें रास्ते दिख जाते हैं। खुशियां हमारे आसपास ही होती है, बस हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है। बाकी तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले हैं। माँ की बातों से रितु में नई ऊर्जा का संचार हुआ। रितु की माँ ने रितु को खोया हुआ मन लौटा दिया था। आज पूरे दिन रितु कभी बारिश की बूंदों में चाय का मजा लेती तो कभी बारिश में भीग रहे बच्चों के साथ बारिश का आनंद लेती। तभी फोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ से गौरव था। रितु की आवाज़ में जो खुशी थी उसे गौरव ने महसूस किया। मैं कल आऊँगा रितु तुम्हें लेने। हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, रितु ने कहा। इस बार रितु जब ससुराल पहुंची तो उसके चेहरे पर अलग चमक थी। शायद रितु ने समझ लिया था कि मुझे अपनी खुशियां खुद तलाशनी पड़ेगी और वो किसी को भी अपने और गौरव के बीच नहीं आने देगी। दोस्तों, खुशियां हमारे आसपास ही होती है, बस हमें उन्हें ढूंढना होता है। अगर खुद पर विश्वास है तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इसलिए आपके पास जो है जितना खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।